गाइस, ये बात है उस समय की जब देश को आजाद हुए 10 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग बढ़ने लगी थी और इसके केंद्र बिंदु थे गांधीवादी विचारों को मानने वाले आंदोलनकारी पोटी श्री रामुलु। लेकिन गांधी विचार के हिसाब से तो महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि देश पहले से ही धर्म के नाम पर बढ़ चुका है, अब भाषा के आधार पर भी राज्य बनाने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। पर इन सबके उलट पोटी श्री रामुलु ने साल 1953 में आमरण हड़ताल शुरू कर दी और इस आंदोलन के 56वें दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह से देश भर में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। हिंसा बढ़ते ही जा रही थी और इसी हिंसा के चलते सरकार ने साल 1953 में आंध्र प्रदेश को देश का पहला भाषा आधारित राज्य घोषित कर दिया था। लेकिन जब यही मांग पूरे देश में आने लगी तब फाइनली दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिससे कई राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। वैसे गाइस, आपके हिसाब से भाषा के आधार पर राज्यों का बांटना सही था या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी नौकरी और बिजनेस के लिए गांव से शहर और फिर शहर से विदेश चले जाते हैं, लेकिन श्रीधर वेम्बू नाम के एक बिजनेसमैन ने इस धारा को ही पलट दिया। जी हाँ गाइस, साल 1994 में श्रीधर ने अमेरिका की कंपनी में नौकरी शुरू की थी, लेकिन 2 साल काम करने के बाद उनका वहां मन नहीं लगा और वो जॉब छोड़कर भारत लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने जोहो नाम का एक स्टार्टअप खोला। स्टार्टअप की खास बात यह थी कि श्रीधर ने यह स्टार्टअप तमिलनाडु के एक छोटे से गांव माथलमपराई से शुरू किया था और आज ये स्टार्टअप 18,000 करोड़ का हो चुका है। यही नहीं, जोहो कंपनी का मुख्यालय भले ही चेन्नई में हो, लेकिन बावजूद इसके श्रीधर अपना सारा काम अपने गांव के ऑफिस से ही करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर इंडिया के गांव का विकास होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। और इसी मकसद के साथ श्रीधर ने गांव में रहकर ही ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। गाइस, सलाम है ऐसी सोच को। ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।